वाह वाह महाराज कंचन सिंह, वाह। मुद्दत के बाद आज मौका मेरे हाथ लगा हुआ है, क्योंकि 60 वर्ष हमारे पिताजी महाराज कंचन सिंह के यहां नौकरी किया। क्या मिला? कुछ नहीं, केवल खाने का खर्चा मिलता था। पिताजी के मर जाने के बाद आज 20 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। क्या मिलता है? कुछ नहीं। पिताजी के मरते समय मुझे नौकरी मिला था। मैं मर जाऊंगा, कोई और नौकरी पाएगा, लेकिन नौकरी करना खड़क सिंह को कदाप पसंद नहीं है। अरे क्या करूं मैं इस घड़ी, दिल मेरा हैरान है। सोचता हूं कि इस दिन कौन सी घड़ी होगा जब मैं राज सिंहासन पर विराजमान होगा। महाराज कंचन सिंह, आज मैं तुझे इलाज नहीं कराऊंगा, बल्कि तुम्हारा वो इलाज कराऊंगा ताकि तुम्हें तत्काल धरती छोड़कर आसमान पर जाना पड़े। मैंने तुझे जहर नहीं पिलाया तो मेरा नाम मंत्री खड़क सिंह नहीं। मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास, ऐसी दवा लाऊंगा ताकि महाराज तत्काल समाप्त हो जाएं। चल रहा हूं डॉक्टर के पास। ठहरो मास्टर, आप लोगों के बीच हमारे बलरामपुर के मलिक डॉक्टर हैं। अरे क्या कहता है? मलिक डॉक्टर। अरे कंप्यूटर को मलिक डॉक्टर नहीं, मलिक डॉक्टर। हाँ, मलिक डॉक्टर। बलरामपुर में हमारी दुकान चलती है जी। और तुम मुझे मलिक डॉक्टर बताते हो? हाँ, ये बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। हाँ, हम अब तुम्हारे हैं भी इलाज किया है जी। हमारे बुढ़वा दादा के पेट में बच्चा बियड़ हो गया था, इन्हीं ने सीधा किए थे। और क्या, सही है जी, हमने किया। ये बता, कोई ग्राहक नहीं आया था? अब इन कहाँ ग्राहक लागे हैं, अभी हर प्रचार भी नहीं किया दवा का? प्रचार कर रहे हैं। हाँ, प्रचार कीजिएगा, कोई ग्राहक आए तो बताना। अरे भारत वाले भैया, ए भारत वाले भैया, अरे लैले दवैया भारत वाले भैया, लैले दवैया भारत वाले भैया। कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मैं आपके अस्पताल में बैठे बैठे आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। हाँ, पता चला कि आप देहात में गए हैं जी, इसीलिए मैं आपका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। कोई बात नहीं है, अपना परेशानी बताइएगा। जरूर डॉक्टर साहब, परेशानी मुझे बहुत बड़ा है। हमारे कंचनपुर शाह महाराज का जी तबीयत इस वक्त खराब है। अच्छा। आप चलकर उनका इलाज कर दीजिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। महाराज को हम इलाज करेंगे और महाराज ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, महाराज को ठीक नहीं करना है, बाकी महाराज को जहर देकर उन्हें जान से मार देना है। यानी महाराज को ठीक नहीं करना है, बल्कि दुनिया से दूर करना जी। है। कीमत कुछ ज्यादा लगेगा। डॉक्टर साहब, काम आपका होगा, कीमत मेरा होगा। जो कहोगे मैं आपको जरूर दूंगा। कंप्यूटर,
देख, महाराज को दुनिया से दूर करना है, पैसा कितना लिया जाए? और मरे वाला दुए गोलियां है, क्या है? जैसे मरे वाला दुए गोलियां है बच्चा अरे है। साले मामला फंस गया, दुकान बंद हो जाएगी। हाँ तो कम से कम 5 लाख रुपया ले आओ। हाँ, ये तो बात सही कहते हैं। जी, और कुछ तुम्हारा घुस होगा तो 1.25 लाख हमरो हो जाई। बढ़ा दीजिए। अरे तो 2.25 लाख कर दे। चुप। अरे मनई मारे के कोनो मजाक ये नहीं। बात है मंत्री जी, कहिए डॉक्टर साहब। आपका जो है 5.25 लाख लगेगा। 25,000 तो कंप्यूटर ले लेगा जी और 5 लाख हम लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप 5.25 लाख करें, मैं 6 लाख आपको दूंगा, लेकिन काम हो जाने के बाद। खबर ना होना चाहिए कानो कान की। कोई खबर नहीं होगा, क्योंकि अगर खबर होगा तो मेरी भी नौकरी की सवाल है। ए कंप्यूटर, देख मैं महाराज को अरे दुनिया से दूर करूंगा, लेकिन खबर ना होने पाए किसी को कानो कान। कोई खबर ना हो, भी लोग चाहे भैया। बस केवल मैं जानता हूँ कि तो तुम और ये मंत्री जी। अरे यूट्यूब वाले ना जाना था, पूरे इलाके में पहुंचे हैं। चुप साले, हल्ला मत करना, मामला फंस जाएगा। चल जी चलिए। महाराज की जय हो। कंप्यूटर देख महाराज कैसे तकलीफ में है। ऐसा है, पहले महाराज को ले आना लगा। ला महाराज का भाला लगाई। इतनी बीमारी में दवा बनाता हूँ। अरे साले, मैं महाराज को चेक करने के लिए कहता हूँ और साले तू अपना चेक करता है। तो पहले देखे थे मैं सिंगिया बसे कि वैसे महाराज के मर्द न पकड़ में नहीं आता है, जा चेक कर पहले महाराज को। डॉक्टर साहब, महाराज को 4 मर्द हैं। हाँ 4 मर्द। एक महाराज की आंतें सड़ गई है, दूसरा बीमारी महाराज के जो बाएं साइड की किडनी है वो खराब हो चुकी है, तीसरा बीमारी यह है 41 डिग्री का महाराज के पास पथरी है, चौथा बीमारी 420 डिसमिल बुखार है। साले खेत नापने को गया था। अरे खेत का है, बुखार नापन है। बुखार तो डिसमिल होता है कि इसको डिग्री बताया जाता है। हाँ अब तुम डिसमिल बता रहे हैं। ओका डिग्री कहा जाता हाँ, है। उसे डिग्री कहा जाता है। देखो भैया, हम चला जाओ तो कोई थाने पर यहाँ खबर जनायो। क्या रे, चुप, बदतमीजी नहीं करना, ना हल्ला करना। दवा समझा दे महाराज को कैसे कैसे देना है। हाँ ले समझा दे दवा साहब, कैसे जैसे- कैसे देना है। इसमें से 3 पत्ता है, 1 गोली 1 बार और 2 गोली 2 बार, 3 गोली 3 बार। जी अरे बार नहीं, जैसे कि सुबह शाम दोपहर जी। और जब दवा खिलाना तो 250 ग्राम दही जरूर खिलाना, 50 ग्राम खटाई दही के साथ, और वो लम्बा वाला समझते हो केला, ये दवा में और फायदा करेगा। लीजिए इंजेक्शन दो, इंजेक्शन देना है, पहले दवा की तैयारियां बनने दो। जहाँ रवा कम मिला है साहब।
हाँ इंद्रनिया डाले इंद्रनिया। हाँ इंजेक्शन तो मैं दे रहा हूँ। देख ले कितना मिलाना और कम कर। हो गया हो गया। लगा आराम से लगाना क्योंकि महाराज बहुत कमजोर हो चुके हैं। नस में लगा नस में। आप दूसरा लगा दीजिए। हाँ वो उसमें जो है जो स्पिरिट है उसमें बोर का लगा दीजिए क्योंकि महाराज को दिक्कत होता है। महाराज को खड़ा करिए, एक इंजेक्शन पुट्ठे में लगेगा। महाराज जी खड़े हो जाइए। कहाँ लगेगा डॉक्टर साहब? हाँ हो गया। हेलो महाराज जी घूम जाइएगा। हाथ में लगेगा? नहीं पुट्ठे में लगेगा महाराज। ये दूसरी। अरे आराम से लगाने दीजिए। पैंट निकाल लीजिए थोड़ा पैंट कर दीजिए। लगा दी लगाइएगा जल्दी से। चक्कर आ गया। महाराज को खड़ा कर दीजिए और दवा पिला दीजिए। महाराज को गर्मी आ गया। भाई दो इंजेक्शन लगेगा तो गर्मी तो आ ही जाएगा। इंजेक्शन कहीं बगल में तो नहीं लगा दिया है? नहीं नहीं डोज ज्यादा था थोड़ा जी। नहीं नहीं दवा का डोज ज्यादा था, 4 मर्ज है। हाँ लीजिए। आप केवल दवा पिला दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग का पैसा दीजिए, मैं चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब समझते हैं कि इस वक्त जमाना गूगल का चल रहा है। कंप्यूटर नंबर बता दीजिए, मैं आपका पैसा गूगल पर। कंप्यूटर ऐसा कर तुम हाथों हाथ पैसा लेकर आना। पैसा दीजिए, हम लोग चल रहे हैं। कंप्यूटर देख बोनी भी नहीं हुआ था यार। हाँ बताओ बहनिए खराब होगा। आप कहते हैं गूगल में डालब तो हमारे नटई न चली। हाँ कहते हैं बहनी न बट्टा आई गया चट्टा पहले। हाँ पैसा मिलेगा। चल कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ। दवा पिला दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब चलिए, मैं पैसा भी भेजूंगा। चल नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह मौका अच्छा है। कंप्यूटर लीजिए, महाराज को दवा पिला दीजिए क्योंकि महाराज ठीक हो जाए। हम यहाँ से कब्बो पीबे न करी हैं। क्यों?
हमरे हाथे कब्बो 180 नहीं खाई तो दवा कहाँ से पी है? इसका मतलब तू नहीं पिलाएगा? जी ठीक है, मैं जरूर पिलाऊंगा दवा, क्योंकि सेनापत है नहीं, हाँ प्याज मुझे पिलाना पड़ेगा। लीजिए महाराज। भैया कोई वीडियो बना के थाने भेज दो। अच्छा ये कैसा छींक आ रहा है? छींक रहा अरे महाराज, छींक से कोई फर्क कहना है कि छींक छल्ला नीचे धरती ऊपर अल्लाह, छींकाते तो भगवान का नाम आता है। और इस दवा से हम ठीक हो जाएंगे? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे महाराज, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तू मजाक करता है। पहराइए पहराइए। महाराज बीमारी के हाल में है, बहुत झुराई गया है। ठीक है, मैं पीने जा रहा हूँ। मंत्री जी, ये कितना कड़वा दवा है? महाराज दवा कड़वा ही होता है, कहीं मीठा नहीं होता है। एकदम मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने अरे लगा। महाराज, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरा गारंटी है। लेकिन मंत्री जी, इसमें कोई मुझे राज बात लग रहा है। नहीं महाराज, कोई राज की बात नहीं है। और खड़क सिंह मेरे साथ, और खड़क सिंह मेरे साथ धोखा कमाया। ओ खड़क सिंह मेरे साथ धोखा कमाया। और इस दवा में है ये जहर को मिला। महाराज, ऐसी अनसुनी बात ठीक नहीं होता है। अरे महाराज जी, ऐसी वचन ना उच्चारो। महाराज जी, ये वचन ना उच्चारो, अरे हो जाओगे ठीक, हिम्मत ना हारो, हो जाओगे। अभी महाराज अगर राज का ये ख्वाहिश तुम्हें था, अगर राज का ये ख्वाहिश तुम्हें था, और मुझे ये सब पहले है क्यों ना बताया। ऐसी बात मत कहिए महाराज। मुझे ये सब पहले है क्यों ना बताया। और ये भी ला क्या करता, मैं चाभी न जाना। अभी महाराज ठीक हो जाएंगे, बेमतलब कि आप घबरा रहे हैं। मंत्री जी, महाराज, आराम होने के बजाय दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अरे महाराज, अभी ठीक हो लगता जाएंगे। है कि मैं बचूंगा नहीं। नहीं महाराज, अभी आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 घंटे में आपको आराम हो जाएगा। मेरा सेनापत बचपन से दरबार में रहता है, वो इस समय दरबार में नहीं है, बॉर्डर पे है। सेनापत, जानते हो महाराज जी सुखद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां चल रही है, जी हाँ। इसीलिए वो बॉर्डर पर गया है सैनिकों को तैनात करने के लिए। अभी वो आता होगा। लेकिन मंत्री जी, कहिए महाराज। अंतिम में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान रखना। क्या कहना चाहते हो? इस समय महारानी गर्भवती हो चुकी है।
तो इसमें दिक्कत की क्या बात है महाराज? और सिर्फ इतना याद रखना कि मैं घबरा रहा हूं, लगता है कि जैसे बचूंगा नहीं। अरे नहीं महाराज, ठीक हो जाएंगे। अचानक से मेरा अगर मौत हो गया तो जैसे ये कंचनपुरी का महाराज मैं हूं। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी आपको लिखा है कि आप शाही परिवार जाएंगे। दरबारी भैया, मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है, दिल घबरा रहा है। और तो तुम्हें मेरा ना दिखाई दी तो दूसरे को दिखाई दी। दरबारी भैया और मंत्री जी, इतना याद रखना कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका लालन पालन पोषण करना, अपने औलाद के तरह उसका पालना। अगर लड़की पैदा हुई तो उसका पढ़ाना लिखाना। अगर लड़का बालिग जब हो जाएगा तो किसी बादशाह के यहाँ शादी कर देना, और तुम ध्यान पूर्वक से राज करना। लड़की बालिग हो जाए तो उसका शादी किसी राजा के यहाँ कर देना। हाँ, हम लोग ध्यान पूर्वक से तुम करो। मंत्री के तरह रह रहे हो, इसी तरह रहना। मेरे न रहने पर यह ताज और तलवार का मालिक मेरे बेटे को ऐसे दे ही होगा देना। महाराज, परेशान मत रहिए, आप ठीक हो जाएगा, इतना घबराइए मत महाराज। और मंत्री का फर्ज जरूर निभाना, गद्दारी नहीं करना। नहीं महाराज, उधर देखिए जंगल के तरफ जैसे कोई मुझे बुला कोई नहीं बुला रहा है महाराज, मैं देखता हूँ कोई नहीं आ रहा है। कोई कह रहा ठहरो महाराज, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अरे नहीं महाराज, ऐसा कदाप हो नहीं सकता है। उधर देखिए, देखता हूँ द्वारपाल, द्वारपाल कौन आ रहा है देखिए। उधर देखिए, तुम्हें आना आवत है जगदम्बा जी का लश्कर। उधर कोई आ रहा। कोई आ गया। अरे नहीं महाराज, द्वारपाल देख, महाराज को चक्कर से आ गया है। देख महाराज बेहोश हो गए या खत्म हो गए। देखकर द्वारपाल द्वारपाल महाराज होश में है या बेहोश हो चुके हैं? मर गए तो द्वारपाल वाली गड़बड़ हो गया। सेना पर भी बॉर्डर से आया भी नहीं। ठीक है, जब तक सेना पर आता है तब तक के लिए दरबार में जाओ और महाराज से कह दो कि महाराज का तबीयत नहीं ठीक है। ये मत कहना कि महाराज खत्म हो गए। तो जानते हो महारानी गर्भवती है। महाराज का खत्म होना कहा, कह दे महाराज मर गए। ऐसी बात कहोगे महारानी वही बेहोश होकर दरबार में ही मर जाएगी। इसलिए बुला कर उसे दरबार में लेकर आओ। तो हम खत्म हुए कहाँ, कहा मर कहा। नहीं, मरने के लिए भी मत कहना, कहना महाराज का तबीयत खराब है। ये जाओ, जल्दी जाओ। अब ही नानी कई नी दरबारी, क्या बकते हो? क्या बात है? क्या बात है? हाँ, क्यों बुलाया गया? देखो राजा मर गए, अब हिन सनई न वही थी ना मांग मांग तारी वाला सब जिया खाई रे। द्वारपाल, क्या बोलते हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। महारानी जी, महाराज का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। हाँ, हम लोग इलाज कराए फिर भी महाराज बच ना सके, महाराज खत्म हो गए। तीन क्या कहा? मेरे महाराज खत्म हो गए? तीन या भगवान!
सर पे और गिराया मेरे दुख का बोझा मेरे सर पे तू ना दिया कौन सा सर तो लुट गई मिट गई धूल में लुट गई मिट गई और धूल में मिट गई सामने गम आंखों के सामने छा गया अरे तिरपला क्या से क्या दिन दिखाया मुझे भला क्या से क्या दिखाया मुझे दुख बोझा मेरे सर पे दुना दिया फिर भला महारानी जी, महाराज जी, दुनिया की रीत है ये, सुनो मालिक, दुनिया की रीत है ये, और सुनो मालिक, जो भी आया है सो एक दिन जाएगा, होके आया अमर न कोई संसार में, एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा। बांध कर रोना धोना और महारानी जी, बांध कर रोना धोना और महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए, हो रही देर ज्यादा न देरी करो, काम क्रिया जी चल के करवा। तो धीर कैसे करूं सब्र कैसे करूं जबकि दुनिया हमारी उजरी गई ना इधर की रही ना उधर की रही ना इधर